और जो पूरी लिस्ट है उसमें अगर हम देखें तो श्वेता एक एक करके सबके पहुंचने का सिलसिला है। आज यूके, जापान, जर्मनी और इटली के साथ द्विपक्षीय बातचीत का सिलसिला है। कल को लेकर जो जानकारी दी गई है, वर्किंग लंच मीटिंग है प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ, क्योंकि उसके बाद वो रवाना हो रहे हैं। पुल असाइड मीटिंग है कनाडा के साथ, जिसकी बात वो कर रही थी, मांग वो लगातार कर रहे हैं। कोमोरोस के साथ, तुर्की के साथ, यूएई, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, ब्राजील और नाइजीरिया के साथ भी। तो कुल मिलाकर इनके साथ बायलैटरल्स होनी है। कुल 15 बायलैटरल्स पीएम कर रहे हैं, जिसमें यूएई भी है, नाइजीरिया भी है, ब्राजील भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, कोमोरोस भी है। ग्लोबल साउथ की आवाज़ की बात पीएम लगातार कर रहे हैं। दिलचस्प है। दिलचस्प बहुत है। अभी तो सारे मेहमान आ गए हैं और सब अब एक साथ नजर भी आ रहे हैं वहां पर। तस्वीर की भी प्रतीक्षा अब हम करेंगे। लेकिन जिस तरह की बायलैटरल्स हैं और जो पुल असाइड यानी कि जो इनफॉर्मल बैठक भी कल होनी है, कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यही रही है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा बायलैटरल्स अकोमोडेट किए जा सकते थे। जो सबसे महत्वपूर्ण था यानी अमेरिका, जो कि एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है भारत अमेरिका के बीच की बातचीत, उसको G20 के शुरू होने से पहले संपन्न किया गया। जो दो हमारे स्पेशल इनवाइटीज थे, बांग्लादेश के साथ रोहिंग्या के मुद्दे पर बात हुई, जो कि एक ऐसा मुद्दा है जिसको जल्दी से जल्दी समाधान की ओर बढ़ना है। तो उस बाबत वहां पर बातचीत, मॉरिशस, बांग्लादेश, जितने भी देशों को आमंत्रित किया गया है, सब बहुत इस बात की खुशी भी जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें बुलाया गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पिछला 1 घंटा बीता है लगभग, अंजना, वो भारत की कूटनीतिक पहचान का एक बहुत बड़ा संकेत और बहुत बड़ी तस्वीर वो छोड़ गया है। मैं तो सोच रही थी उस समय का, जब हम लोग छोटे थे स्कूल में, आपको याद करना पड़ता था कौन सा देश, उसका कैपिटल क्या और उसका राष्ट्राध्यक्ष कौन। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है, जिसे ज्योग्राफी में ये सारी चीजें या अपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना पड़ रहा होगा, उनके लिए बड़ा अच्छा होता है कि आप टीवी देखते हुए ये सारी चीजें आप ज्ञान की सीख सकते हैं कि कहां से कौन आया है और किस देश में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, कहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो ये सारी चीजें एक सामने जो आई हैं, मुझे लगता है इसीलिए आजकल की जो नई पीढ़ी है अशोक जी, वो भी टीवी न्यूज देखती है और अंजना आज तक के साथ भी जुड़ती है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम अभी तक का रहा है, वो भारत की कूटनीतिक समझ, परख, पहचान, हर एक चीज को इंगित कर गया है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है श्वेता। जो हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल जिस ढंग से मोदी मिल रहे थे, उनका वेलकम कर रहे थे। आप देखिए, जो बाइडेन को वो बता रहे थे, कोणार्क व्हील के बारे में बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे उसको, और काफी समय उनके साथ बिताया। आप ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के साथ भी उन्होंने बातचीत की, खुद ऋषि सुनक उनको बोल रहे थे। तो जिस ढंग से मिले, अलग अलग देशों के जो G20 के सदस्य देश हैं, उन लोगों के नेताओं के साथ वो मुलाकातें कर रहे थे और अपने अंदाज में मुलाकात कर रहे थे। उनका एक तरीका भी है, वो क्या बात कर रहे थे वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत आत्मीयता के साथ वो वेलकम कर रहे थे उनका। तो एक कहीं ना कहीं ये चीजें इंगित करती है, भारत की जो छवि है, भारत का जो बढ़ती ताकत है, उसको भी दिखाता है कि आप देखिए G20 के राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके नेता भारत में पहुंचे और कितना ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। पूरे शहर में, दिल्ली में, पूरे देश में प्रोग्राम्स किए गए, पिछले 1 साल से चल रहे थे, 9 महीने से चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक भारत के लिए एक इंटरनेशनली कूटनीति की जो बात कर रहे हैं, एक दिखाने की कोशिश है कि वो कितना आगे बढ़ चुका है भारत, और ये बात बाकी देश भी समझने लगे हैं। इसीलिए आप देखिए, भारत को मेजबानी करने का मौका मिला है भारत के अंदर, और पूरा देश एक तरह से वेलकम कर रहा है इन तमाम G20 के मेंबर्स का, नेताओं का। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और यहाँ से तमाम जो G20 के मेंबर्स हैं, वो एक मैसेज लेके जाएंगे, जो कि पूरी दुनिया में वो मैसेज सब लोगों तक पहुंचेगा। और अंजना, आपके साथ जो पूर्व राजनयिक हैं, जो बातें बहुत सरलता के साथ हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुझे लगता है विश्व कूटनीति आज इतनी सहज हो चुकी है। एक समय जो बिल्कुल अपटाइट, जो दो राष्ट्राध्यक्ष अगर एक दूसरे से मुलाकात करते थे तो उस समय की तस्वीरें, और आज जब हम वो बिल्कुल सहज तस्वीरें, बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते, मिलनसार, ये नहीं सोचना कि कौन सी उनके एक्शन को किस तरीके से देखा जाएगा, चीजें जिस तरीके से बदली हैं, उसमें हिंदुस्तान ने एक तरह से नेतृत्व लिया है। उस चीज को आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जितनी सरलता से अपने निजी रिश्तों को वैश्विक कूटनीति में लाते हैं, ये उसकी एक वानगी भी है। अंजना, बिल्कुल। और देखिए, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें, ट्रोइका, चूंकि जो पिछला देश होता है और जिसे हैंडओवर किया जाता है, ट्रोइका जिसका बनता है, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री को पहले वहां पर स्वागत किया पीएम ने, और ब्राजील के बाद में, और ब्राजील को ही हैंड ओवर किया जाना है। लेकिन
हम सब के लिए बहुत, हमारे साथ अब स्टूडियो में मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेसन साहब भी जुड़ गए हैं डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर। क्या कुछ बातें निकलती, फॉर्मर डिफेंस अटैचे भी रह चुके हैं एम्बेसी ऑफ इंडिया टू काबुल एंड अफगानिस्तान में। देखिए, बहुत गर्व की बात है कि आज इस मंच पर एक तो भारतीय प्रधानमंत्री हैं ही, लेकिन दो और भारतीय मूल के लोग, अजय बांगा और ऋषि सुनाक। मतलब भारत, इंडिया इज अ कंट्री दैट हैज अराइव्ड। जी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी, तो तीन को आप जोड़ लीजिए अपनी तरफ से। तो ये भी बहुत दिलचस्प इंफॉर्मेशन है कि इतने भारतीय लोगों को हम शीर्ष पर पहुंचते हुए देखते हैं। श्वेता, जी, अब बड़ा अच्छा लग रहा है ये सारी तस्वीरों को देखकर। आज वो भारत का दबदबा जिसकी बात तो हम करते हैं, और उस दबदबे को जब हम इन तस्वीरों में देखते हैं, अंजना, बहुत अहम है जो हमारी मुलाकातें हैं और हमारे बायलैटरल्स जो होने वाले हैं यहाँ पर। एक जो हो चुका है अमेरिका से और एक जो फ्रांस से होना है कल। तो जब हम उस सैन्य साझेदारी की बात करते हैं, सालों से जब भी सैन्य उपकरण अर्जित किए गए तो उसमें शायद ये नहीं देखा गया कि हम एक इस लिहाज से कि आप, और अंजना, मुझे लगता है कि उस बैठक की चूंकि तस्वीरें भी अब आने लगी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस कर रहे हैं। नमस्कार। औपचारिक कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। Your Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी
विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं एक्सेलेंसी। इसके साथ ही मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें। मोरक्को में प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं।